फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 12 के अंदर आज हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं जी हाफ एंगल फॉर्मूलाज। इन हाफ एंगल फॉर्मूलाज को हम लोगों ने यूनिट नंबर 10 में भी प्रूव किया था बिफोर एक्सरसाइज 10.3, लेकिन यहाँ पे इन फॉर्मूलाज को हम लोग करने जा रहे हैं जी इन टर्म्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बात हमारी चल रही थी जी ऑब्लिक ट्राइंगल के सॉल्यूशंस के हवाले से, और उन ट्राइंगल्स में जब हमें डिफरेंट कंडीशंस गिवन हो तो उसके हवाले से हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसी सिलसिला में आज हम बात करने जा रहे हैं जी साइन ऑफ हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कि मुझे ट्राइंगल की साइड्स की शक्ल में हाफ एंगल फॉर्मूलाज को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उन्हें यूज़ करना होगा। तो क्या है जी मेरे पास कि किसी भी ट्राइंगल ABC में विद यूजुअल नोटेशंस क्या चीज़ होल्ड करती है। इफ़ आई एम कैलकुलेटिंग साइन अल्फा बाय 2 तो वो होगा जी स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस बी S माइनस सी ओवर BC का प्रोडक्ट। इस चीज़ को हम याद कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं साइन का फॉर्मूला अल्फा बाय 2 यानी अल्फा एंगल के टर्म्स में कर रहा हूँ तो अल्फा की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है जी A, वो राइट साइड पे नहीं आएगी। S में से B माइनस होगा C माइनस, यानी बाकी दो साइड्स माइनस और नीचे उन्हीं दो का प्रोडक्ट होगा। अब बात आ जाती है जी अगर यही फॉर्मूला बीटा बाय 2 में किया जाए साइन बीटा बाय 2 तो बीटा की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है B, तो यहाँ पे B नहीं आएगा राइट साइड पे, यानी S माइनस A S माइनस C और इन्हीं दो साइड्स का प्रोडक्ट होगा नीचे। और अगर गैमा में आप बात करेंगे तो गैमा की कोरस्पॉन्डिंग साइड C का जिक्र नहीं आएगा राइट साइड पे। S में से A और B माइनस होंगे और नीचे AB की ही प्रोडक्ट होगी। फॉर्मूलाज को तो अंडरस्टैंड कर लिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमारे लिए नहीं आ रही है विच इज़ S। ये S क्या चीज़ है? S को हम लोग डिफाइन करते हैं जी सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ओवर 2, यानी ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का सम, जिसे हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि पेरीमीटर का हाफ जो है दैट इज़ नोन एज S। आप चाहे इसको ऐसे लिख लें या ऐसे कह लें जी कि तीनों साइड्स का सम जो है वो 2S के इक्विवेलेंट होता है। तो इन आइदर वे आप इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं जी इन फॉर्मूलाज के प्रूफ की तरफ। कैसे इनको प्रूफ करेंगे? वी वर टॉकिंग अबाउट हाफ एंगल फॉर्मूलाज। साइन के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? वी सेड कि साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल होता है 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 2 के। ये वही हाफ एंगल फॉर्मूला था जिनको हमने यूनिट नंबर 10 में प्रूव किया था, उसी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 को तो रख लेते हैं एज इट इज़, क्योंकि इसी के कोरेस्पॉन्डिंग में अपना फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ। राइट साइड पे फ्रैक्शन है, ओवर के 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा 1 माइनस कोस ऑफ अल्फा। इस 1/2 को रखें वैसे ही इंटू 1 माइनस कोस अल्फा के लिए हम लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइन ड्राइव किया था, एंड वी सेट के कोस अल्फा इक्वल होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस अल्फा की कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी A का स्क्वायर ओवर में जो दो साइड ऐड हो रही है उन्हीं का 2 के साथ प्रोडक्ट। ये मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया जी? आई हैव यूज लॉ ऑफ कोसाइन कि कोस अल्फा इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ओवर 2BC। ये लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल हुआ है। अब आगे नेक्स्ट क्या हो रहा है जी? यहाँ पे 1 में से फ्रैक्शन माइनस हो रही है तो आप एलसीएम लेंगे। यू विल हैव व्हाट 1 ओवर 2 इंटू एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2BC, क्योंकि 1 के ओवर में कुछ नहीं तो 2BC 1 जार 2BC आ जाएगा माइनस ये सारी वैल्यू आपके पास वैसे, क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ऊपर ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये मल्टीप्लाई करने पे नीचे तो आपके पास आ जाएगा 2 2 जार 4BC। 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज़ वैसे आ जाती हैं, यानी 2BC माइनस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस का A स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। थोड़ा सा मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करता हूँ। वो कैसे जी? A स्क्वायर को लिख लेते हैं पहले बीइंग प्लस की वैल्यू, फिर स्क्वायर्स वाली बाकी दो वैल्यू यानी माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और फिर ये प्लस का 2BC आ गया आपके पास, ओवर में 4BC रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ गौर करूँ, वो क्या कि ये B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2BC, अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूँ तो मेरे पास B माइनस C के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। वो कैसे जी? इन तीनों में से यानी B स्क्वायर C स्क्वायर और 2BC माइनस साइन कॉमन ले लें, उससे होगा क्या? इक्वल की लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 ही मूव कर रहा है,
राइट पे क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर माइनस लिया कॉमन तो अंदर आ गया जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस 2bc। क्योंकि जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, नेगेटिव कॉमन लेने से अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज, माइनस प्लस में चेंज, जबकि प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है। अब क्या हुआ जी, इससे ए का स्क्वायर तो वैसे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी सी में फॉर्मूला है बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये बन जाता है जी बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओवर में 4bc हमारे पास रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ पे फॉर्मूला बंद हो गया, एक और फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, वो क्या जी, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। लगा लें जी वही फॉर्मूला, तो देन इट विल बिकम ए प्लस बी, बी की जगह पे सेकंड एक्सप्रेशन आ रहा है बी माइनस सी, और फिर ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी की जगह पे दोनों आ रहे हैं विच इज़ बी माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज, ओवर में 4bc रहेगा एज इट इज़। अब नेक्स्ट जी इस ब्रैकेट को ओपन कर लें जी, हो जाएगा जी a प्लस बी माइनस सी, और सेकंड एक्सप्रेशन हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस में चेंज, ओवर में आ जाएगा जी 4bc। ये मैंने मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन जो यहाँ तक हमारी समझ में आ रही थी कर ली। तो क्या मेरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, द वन इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा? नहीं ड्राइव हुआ, क्योंकि यहाँ पे s इन्वॉल्व है, s विच इज़ हाफ ऑफ द पेरीमीटर, या 2s कह लें a प्लस बी प्लस सी के इक्वल है। इस चीज़ का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या बनेगी, a प्लस बी चाहिए, प्लस सी राइट में जाके क्या हो जाएगा 2s माइनस सी, यानी कि a प्लस बी की जगह पे मेरे पास आ जाता है 2s माइनस सी, और ये वाला माइनस सी रहेगा एज इट इज़। सेकंड ब्रैकेट में बात कर लें, a माइनस बी के लिए तो मैं फॉर्मूला नहीं जानता, तो पहले प्लस वालों को अरेंज कर लेता हूँ, यानी a के साथ प्लस का c कर लिया और माइनस b को लिख दिया बाद में, ओवर में 4bc आ गया एज इट इज़ मेरे पास। अब ये क्या हो गया जी 2s माइनस सी विल बिकम माइनस 2c, और यहाँ पे अगर आप देखें a प्लस सी, अगेन यूजिंग दिस थिंग मैं a प्लस सी की वैल्यू निकालूँ। a प्लस सी एक तरफ रखना है, प्लस का b राइट में जाके होगा माइनस, यानी 2s माइनस b बनेगा। तो a प्लस सी की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा 2s माइनस बी, और ये वाला माइनस बी रहेगा वैसे ही, ओवर में 4bc विल अगेन कम एज इट इज़। लिख देते हैं जी हमने क्या क्या यूज़ किया। पहली चीज़ इस्तेमाल की जी कि a प्लस बी जो है वो इक्वल होता है 2s माइनस सी के इन दिस स्टेप ये, और यहाँ पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया क्या कि हमारे पास a प्लस सी इक्वल होगा 2s माइनस बी के। इन दो को इस्तेमाल करते हुए ये लिख लिया। अब क्या जी, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, निकालना 2 को कॉमन, 2 लिया कॉमन, इधर से बच गया मेरे पास s माइनस सी। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा 2s माइनस बी माइनस का 2b बनेगा। इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, एक स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने पे अंदर s माइनस बी बच जाएगा, ओवर में 4bc आएगा हमारे पास एज इट इज़। और लेफ्ट साइड पे इक्वल की हमारे पास क्या मूव कर रहा था जी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, वो क्या जी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और 4 कैंसिल हो गए। क्या बचा मेरे पास, आई एम लेफ्ट विद s माइनस सी s माइनस बी ओवर बी सी की प्रोडक्ट। ये किसकी वैल्यू आई है जी, ये हमारे पास वैल्यू आई है साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 की। लेकिन मैंने अपना फॉर्मूला किसके लिए ड्राइव करना है जी, साइन अल्फ़ा बाई 2 के, यानी कि स्क्वायर को करना है एलिमिनेट। और स्क्वायर कैसे एलिमिनेट होता है, हम बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। कर लें जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर हो गया। और एक बात हम लोग जानते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है देयर कम्स अ प्लस माइनस। अब इधर गौर करने वाली बात यह है कि हमारे पास प्लस माइनस इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि हमारे थ्योरम्स के अंदर फॉर्मूलाज में सिर्फ ये स्क्वायर रूट के साथ प्लस ही मौजूद है। हम लोग बात जानते हैं अंडर रूट लेने पे प्लस माइनस, तो इस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। मेरे पास अल्फ़ा बीटा और गैमा है क्या, हम बात कर रहे हैं जी ट्राइंगल्स के अंदर, एंड वी नो दीज आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंड वी नो वन थिंग
कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम आपके पास कितना होता है जी 180 डिग्री, वट एवर ट्राइंगल इट इज़, चाहे ओब्लिक हो चाहे राइट एंगल हो। अब मैं अल्फ़ा कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये इफ़ आई नीड टू फाइंड अल्फ़ा, तो मेरे पास ये बीटा और गैमा राइट साइड पे जाके 180 डिग्री में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब एंगल इज अल्फ़ा बाई 2, 180 में से माइनस हो रहे हैं, बोथ साइड्स को करें 2 पे डिवाइड यानी हाफ करें। अब 180 में से माइनस करूंगा, इसका मतलब ये है कि जो अल्फ़ा एंगल है मेरे पास वो 180 से छोटा है। 180 से छोटे नंबर का हाफ करें तो वो 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि 180 डिग्री का हाफ कितना होता है 90 डिग्री। 180 से छोटा कोई भी नंबर पकड़ के आप हाफ करें तो उसका हाफ 90 डिग्री से आएगा छोटा। तो यहाँ पे इस बात को हम लोग लिख देते हैं कि एज जो मेरा एंगल अल्फ़ा बाई 2 है, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री। देयरफॉर मैं यहाँ पे स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल करने के बाद जो साइन अल्फ़ा बाई 2 बचेगा वो मेरे पास मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू लूँगा, प्लस की, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा होने पे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, और फर्स्ट में साइन हो, कोस हो, टेंजेंट हो, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव में आंसर देती हैं। तो प्लस का स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरे पास s माइनस सी इंटू एस माइनस बी ओवर बी सी। और बाहर आप लोग प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा बाई 2 के लिए फॉर्मूला हो गया है फाइनली ड्राइव। अब हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया साइन अल्फ़ा बाई 2 के लिए। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स हम यही फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं जी साइन बीटा बाई 2 के लिए भी, साइन गैमा बाई 2 के लिए। हाफ एंगल फॉर्मूलाज का जस्ट इस्तेमाल करना है। मैंने अपने हाफ एंगल फॉर्मूलाज को फॉर दिस प्रूफ कंसीडर किया था अल्फ़ा एंगल में। अगर मैं यही एंगल अल्फ़ा की जगह बीटा लिख देता तो 1 माइनस कोस बीटा ओवर 2 बनना था, और यहाँ पे कोस बीटा के लिए मुझे लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करना पड़ना था, और कोस बीटा के लिए उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करके मेरा फॉर्मूला ड्राइव हो जाना था। बाकी सारी सिंप्लीफिकेशन सेम है। इसी तरह अगर साइन गैमा बाई 2 के लिए करता तो इधर अल्फ़ा की जगह गैमा एंगल लिखता, और फिर कोस गैमा के लिए मैं अपने लॉ ऑफ कोसाइन के रिस्पेक्टिव फॉर्मूला को यूज़ करता, एंड देन क्या होना था जी, ये सारी सिंप्लीफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग चेंज, और इन दी एंड मेरे पास फॉर्मूला साइन गैमा बाई 2 के लिए ही ड्राइव हो जाना था। एक मैंने कर दिया, बाकी दो को आप खुद से ट्राई करिएगा। आफ्टर दी हाफ एंगल फॉर्मूलाज फॉर दी साइन, अब हम बात करने जा रहे हैं जी कोसाइन के हाफ एंगल फॉर्मूलाज के लिए। अगेन ये भी मेरे पास 3 हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं इन टर्म्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्या है जी, पहला, अगर कोस अल्फ़ा बाई 2 के लिए फॉर्मूला बनाए देन राइट साइड वुड बी s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, यानी कि जिस एंगल की बात हो रही है उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड सिर्फ s में से माइनस होगी और ओवर में रिमेनिंग 2 साइड्स की प्रोडक्ट आएगी। अगर मैं यही फॉर्मूला कोस बीटा बाई 2 के लिए बनाऊँ तो बीटा की कोरस्पॉन्डिंग साइड b, तो s माइनस बी आएगी s के साथ, और ओवर में रिमेनिंग 2 साइड्स b के अलावा a और c का प्रोडक्ट। और गैमा के टाइम पे s इंटू एस माइनस गैमा की कोरस्पॉन्डिंग साइड जो कि c बनती है, और ओवर में रिमेनिंग 2 साइड्स विच आर a b इन दिस केस। और s के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये मेरे पास ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर ट्राई लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज दी s। चलते हैं जी इसके प्रूफ की तरफ। अब आउट ऑफ दीज 3 मैंने साइन के टाइम पे अल्फ़ा बाई 2 के लिए प्रूफ किया था, कोस के लिए मैं बीटा बाई 2 को प्रूफ कर देता हूँ। तो अगर मैं बीटा बाई 2 के लिए प्रूफ करूँ तो मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला भी बीटा के इन टर्म्स में लिखना पड़ेगा। हम लोगों ने कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, दैट वाज एक्चुअली कि कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल होता है 1 प्लस कोस ऑफ थीटा ओवर 2। अब मैं ये फॉर्मूला प्रूव करने जा रहा हूँ जी बीटा के लिए, तो जाहिर बात है मैं एंगल थीटा की जगह पे किसका इस्तेमाल करूँगा, आई विल यूज़ हेयर बीटा। ऐसा ही है। अब इसके अगर रिस्पेक्टिव जो जो चेंजेस आती हैं उन्हें देख लेते हैं। जो 1 का ओवर में 2 है फ्रैक्शन में, उसको कर लें साइड पे, अंदर आपके पास बच जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ बीटा, और कोस बीटा के रिस्पेक्टिव जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर दें। बाहर 1 ओवर 2 रहेगा एज इट इज़ इंटू 1 प्लस कोस बीटा, तो बीटा की कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी माइनस जो कि b, बाकी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
बीटा की साइड बी होगी माइनस ओवर 2ac। ये मैंने इस्तेमाल कर लिया जी कोस बीटा के रिस्पेक्टिव लॉ ऑफ कोसाइन के कोस बीटा इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। इस लॉ ऑफ कोसाइन का कर लिया इस्तेमाल। अब फ्रैक्शंस ऐड हो रही है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा जी, द एलसीएम वुड बी 2ac। 2ac 1 से मल्टीप्लाई होने पे 2ac प्लस, और एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी एज इट इज़। ये ब्रैकेट कर लिए हमने बंद। अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 2 2 सा 4 हो जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाना। यानी कि मेरे पास नीचे तो आ गया 4ac, अंदर ज़रा तरतीब चेंज कर लें, पहले स्क्वायर्स वाली लिख लेता हूँ, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं लिख रहा 2ac को इसके साथ लिख देता हूँ माइनस का बी स्क्वायर। इसकी वजह क्या बनी, क्योंकि ये फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑब्वियसली बी की जगह पे हम सी के साथ ही फॉर्मूला क्लोज करेंगे, तो ये मेरे पास बन जाता है क्या, a प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर रहेगा एज इट इज़ ओवर में 4ac, और इक्वल की लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चल रहा था जी, इधर मूव कर रहा था जी कोस स्क्वायर बीटा बाई 2, वही हमारे पास एज इट इज़ चलता जा रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला और बन रहा है, कौन सा जी, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लगा दें जी वो फॉर्मूला। लेफ्ट साइड पे तो कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 ने आना है वैसे, इक्वल यहाँ पे a प्लस बी, ए की जगह पे है जी a प्लस सी प्लस बी की जगह पे b आ गया इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस सी माइनस बी आ जाएगा ओवर में 4ac विल रिमेन सेम। अब फॉर्मूला हम लोग डालना चाह रहे हैं जी s के इन टर्म्स में, s इंटू एस माइनस बी। तो क्या हो रहा है जी, ऊपर न्यूमरेटर में मुझे नज़र आ रहा है जी a प्लस सी प्लस बी, या तरतीब चेंज करें a प्लस बी प्लस, यानी तीनों साइड्स का सम है, और वो किसके इक्वल होता है जी 2s के। तो यहाँ पे 2s पुट कर दें, यानी दिस विल बिकम 2s इंटू a प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा जी, यहाँ से a प्लस सी निकालना है तो प्लस का b राइट पे जाकर 2s में से क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इस a प्लस सी की जगह पे आ जाएगा 2s माइनस बी, और ये वाला माइनस बी रहेगा एज इट इज़ ओवर में 4ac भी आएगा मेरे पास वैसे ही। मैंने दो चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल किया। पहली चीज़ तो वही कि ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का सम जो है वो 2s के इक्वल है एक, और सेकेंडली हमने a प्लस सी की वैल्यू निकाली जो कि 2s माइनस बी बन जाती है फ्रॉम दिस। इस चीज़ का हम लोगों ने इस स्टेप में किया है इस्तेमाल। अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है जी, 2 1s are 2, 2 2s are 4। मेरे पास क्या बच गया जी, न्यूमरेटर में आ गया s इंटू 2s माइनस बी माइनस का 2b हो गया ओवर में ac रहेगा एज इट इज़ 2 के साथ जो एक नीचे बचा था, और लेफ्ट साइड पे कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, निकालने उसको कॉमन, s 2 आ गया जी कॉमन, अंदर बचा s माइनस बी ओवर में है जी 2ac। अब अगेन यहाँ पे भी 2 2 से ऊपर नीचे हो गया कैंसिल, और फाइनली मेरे पास कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई जी s इंटू एस माइनस बी ओवर ac। फॉर्मूला मैं ड्राइव करना चाह रहा हूँ जी कोस बीटा बाई 2 के लिए। हम पहुँच गए जी कोस स्क्वायर तक, तो स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट किया जाता है स्क्वायर को, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट स्क्वायर हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एंड वी नो वन थिंग कि जब भी स्क्वायर रूट लें तो क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। अब लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर अंडर रूट से हो गया कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया जी कोस बीटा बाई 2, और राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ मैं अंडर रूट में लिखूंगा s इंटू एस माइनस बी ओवर ac। क्या ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये प्लस के स्क्वायर रूट के साथ गिवन है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये कैसे माइनस खत्म होगा? वही बात जो हम लोगों ने साइन के हाफ एंगल फॉर्मूला में यूज़ की थी, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा गैमा हमारे पास ट्राइंगल के एंगल्स हैं, और इन तीनों का सम कितना होता है जी, ट्राइंगल के एंगल्स का 180 डिग्रीज होता है। यहाँ पे मैं बीटा बाई 2 निकालना चाह रहा हूँ,
तो बीटा को इधर रखूंगा, यानी बीटा एंगल होगा 180 डिग्री में से अल्फा और गामा को माइनस करें। माइनस करने पे बीटा एंगल 180 डिग्री से छोटा आएगा, अल्फा गामा आप माइनस कर रहे हैं। तो जब आप आगे इसका हाफ करेंगे, यानी वट एवर एंगल इट विल बी, हाफ करने पे ये एंगल हमेशा आपका क्या होगा जी, 90 डिग्री से छोटा आएगा। और 90 डिग्री से छोटे आने का मतलब बीटा बाय 2 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वही बात यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जी कि ये बीटा बाय 2 एंगल है, इसने हमेशा 90 डिग्री से छोटा आना, ये 90 डिग्री भी नहीं आ सकता, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री। देयरफॉर बीइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा ये ऑब्वियसली 0 डिग्री से बड़ा ही है, क्योंकि जब आप एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होने की बिना पर ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने की वजह से मेरा जो कोस बीटा बाय 2 का आंसर होगा वो आउट ऑफ दीज टू मैं पॉजिटिव वाला लूँगा, यानी s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी का स्क्वायर रूट। पॉजिटिव साइन आप साथ लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास कोस बीटा बाय 2 के लिए हाफ एंगल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ड्राइव हो गया है। इसी तरह से आप अल्फा बाय 2 कोस के और गामा बाय 2 ऑफ कोस इनके लिए भी ड्राइव कर सकते हैं। चेंजेस आर अगेन वही नॉमिनल से, क्या कि ये हाफ एंगल फॉर्मूला बीटा के इन टर्म्स में लिखा है, अल्फा के इन टर्म्स में अगर आप लिखेंगे तो कोस अल्फा बाय 2 के लिए ड्राइव होगा, गामा बाय 2 के इन टर्म्स में लिखेंगे तो कोस गामा के लिए उसका रिस्पेक्टिव लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हुए विद अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन हम कोस गामा बाय 2 का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेंगे। फाइनली हम लोग बात करने लगे जी टेंजेंट के हाफ एंगल फॉर्मूलाज की। हम लोगों ने साइन और कोसाइन के लिए हाफ एंगल फॉर्मूलाज को ड्राइव किया। नाउ फॉर द टेंजेंट व्हाट इट सेज, बात हमारी ट्राइंगल एबीसी में विद यूजुअल नोटेशन हो रही है कि नेमिंग यूजुअल है जो हम लोग करते हैं। क्या है जी कि टेंजेंट अल्फा बाय 2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। नोट करने वाली बात क्या है, अगर अल्फा एंगल के लिए मैं निकाल रहा हूँ ना तो अल्फा की रिस्पेक्टिव साइड ने ऊपर नहीं आना, ऊपर बाकी 2 साइड्स एस में से माइनस होकर प्रोडक्ट, अल्फा की जो साइड है उसने नीचे आना, यानी एस इंटू एस माइनस ए। अगर मैं टेंजेंट बीटा बाय 2 के लिए करूँ तो क्या होगा जी, आपके पास बीटा की कोरेस्पॉन्डिंग साइड बी वो आएगी नीचे, यानी एस इंटू एस माइनस बी, और बाकी 2 साइड एस में से ऊपर माइनस होंगी, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। इसी तरह का काम टेंजेंट गामा बाय 2 के लिए भी कि एस माइनस ए एस माइनस बी और गामा की रिस्पेक्टिव साइड ने एस इंटू एस माइनस सी नीचे माइनस होना है। एस के बारे में हम जानते हैं जी कि इट इज़ द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी तीनों साइड्स के सम को 2 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास एस आ जाएगा, या 2 टेस्ट जो है वो पेरीमीटर के इक्वल होता है। प्रूव कर लेते हैं जी टेंजेंट के लिए भी फॉर्मूला को। हम लोगों ने साइन के लिए अल्फा बाय 2 में प्रूव किया, कोस के लिए बीटा बाय 2 में किया, और अब मैं टेंजेंट के लिए गामा बाय 2 में करता हूँ। कैसे प्रूफ करूँगा, सादा सा काम है। मैं जानता हूँ जी एक चीज़ जो पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा के होता है। इसी का इस्तेमाल करते हैं, लंबे चौड़े कामों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। मैं फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूँ जी गामा बाय 2 के लिए, तो थीटा की जगह पे मैं क्या एंगल यूज़ कर लूँगा जी, गामा बाय 2। जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ वहाँ पे हम पुट कर देते हैं जी गामा बाय 2। अब साइन गामा बाय 2 और कोस गामा बाय 2 इनके हाफ एंगल फॉर्मूलाज तो ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या जी, हम लोगों ने कहा था कि साइन का जो गामा बाय 2 है वो इक्वल होता है किसके, गामा की रिस्पेक्टिव साइड ने नहीं आना, यानी एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर इन्हीं 2 साइड्स का प्रोडक्ट आएगा। ये साइन गामा बाय 2 के लिए फॉर्मूला था। इसी तरह कोस गामा बाय 2 के लिए फॉर्मूला क्या निकाला था जी, दैट वाज गामा की ही साइड ने एस के साथ आना, यानी एस इंटू एस माइनस सी ओवर में बाकी 2 साइड यानी सी के अलावा ए बी उनका प्रोडक्ट आएगा। ये मेरे पास कोस गामा बाय 2 और साइन गामा बाय 2 के हाफ एंगल फॉर्मूलाज थे। ये दोनों फॉर्मूले इधर अगर मैं पुट करूं तो क्या होगा जी, मेरे पास साइन गामा बाय 2 की जगह पे आ जाएगा जी एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी का प्रोडक्ट, इसका आ गया जी स्क्वायर रूट ओवर डिनोमिनेटर में कौन है जी, कोस गामा बाय 2। कोस गामा बाय 2 के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी का स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी।
इक्वल की लेफ्ट साइड पे टेंजेंट गैमा बाय 2 ही चल रहा है हमारे पास। मैंने साइन गैमा बाय 2 और कोस गैमा बाय 2 की वैल्यूज पुट कर दी। ये आ गया मेरे पास। स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व है, सिंगल स्क्वायर रूट में कंबाइन कर लेंगे, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं कंबाइन करता हूँ पहले। क्या होगा जी, ये आ जाएगा s माइनस ए s माइनस बी ओवर ए बी। अब ये आपका मेन ओवर आ गया, देन डिनोमिनेटर की वैल्यूज जो कि है जी s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। पावर्स कर लीजिए मैंने इन दोनों की कंबाइन। इससे हुआ क्या जी, कैंसलेशन समझने में आपके लिए आसानी होगी। और डिनोमिनेटर के सेम ए बी मेरे पास ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया कि टेंजेंट गैमा बाय 2 जो है वो इक्वल होता है s माइनस ए और s माइनस बी। ये दोनों बचे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में कौन बच गया जी, s इंटू एस माइनस सी एंड द स्क्वायर रूट केम एज इट इज़। तो ये हमारे पास टेंजेंट गैमा बाय 2 के लिए फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। तो आपने देखा कि दीज हाफ एंगल फॉर्मूलाज आर क्वाइट इजी वन। सिर्फ इसके लिए जो लॉ ऑफ कोसाइन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं उसको याद रखना है, और जो हाफ एंगल फॉर्मूलाज प्रीवियसली यूनिट 9 और 10 में हमने पढ़े थे उन्हीं का इस्तेमाल करना है। फाइनली हम लोगों ने अपने सारे फॉर्मूलाज ड्राइव कर लिए हैं विच वी नीड टू सोल्व द ट्राइंगल्स। हम लोगों ने बात की थी राइट एंगल ट्राइंगल्स को सोल्व करने के लिए, फॉर विच हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशंस को ही इस्तेमाल कर लिया। और ओब्लिक ट्राइंगल के सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों ने फॉर्मूलाज ड्राइव किए जिन्हें हमने बिलतरतीब लॉ ऑफ साइंस, कोसाइंस और टेंजेंट्स का नाम दिया। एंड आफ्टर दैट वी डिड द हाफ एंगल फॉर्मूलाज। अब एट द एंड एक बड़ा अहम सवाल आना है जहन में कि हमें कैसे पता चलेगा व्हेन विल वी यूज़ विच लॉ, कि किन कंडीशंस के अंदर हम लोगों ने किस लॉ का इस्तेमाल करना है। हम लोग बात कर रहे हैं जी ट्राइंगल्स को सोल्व करने की, और ट्राइंगल को सोल्व करने के लिए हमें कोई से 3 एलिमेंट्स उसके गिवन होते हैं और बाकी 3 मालूम करने होते हैं। देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ कि हमें कौन सी 3 साइड्स गिवन है, बट एट दिस लेवल देयर आर ओनली 3 दैट वी विल डिस्कस इन दिस बुक। पहली केस क्या है जी, कि अगर मुझे 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन हो तो देन मैं कैसे सोल्व करूंगा ट्राइंगल्स को। अगर 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन है तो ऑब्वियसली मैं पहले तीसरा एंगल निकाल लूँगा बाय यूजिंग दैट के ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एंड देन मैं लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करूँगा। सो कीप इन माइंड कि जब भी आपको 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन है तो हम लोग लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल किया करेंगे उस ट्राइंगल को सोल्व करने के लिए। उसके बाद बात आ जाती है जी दूसरे केस में कि जब मुझे 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। ट्राइंगल की हमारे पास बेसिकली 3 साइड्स होती हैं। अगर मुझे ये 2 साइड्स से ए और बी गिवन है तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल अगर मुझे गिवन हो तो इन दैट केस हमारे पास 2 डिफरेंट तरीके हैं जी ट्राइंगल्स को सोल्व करने के। व्हाट आर दे? पहला तरीका तो ये कि मैं सिर्फ लॉ ऑफ कोसाइंस का इस्तेमाल कर लूँ और उन्हें सोल्व कर लूँ। हम लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइंस ड्राइव किए थे एंड वी डिड देयर फॉर्मूलाज। और दूसरा तरीकाकार क्या कि पहले मैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज़ करूँ और लॉ ऑफ टेंजेंट्स को अप्लाई करने के बाद मैं लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करते हुए उन ट्राइंगल्स को सोल्व कर लूँ। अगर आप मुझे पूछें तो आउट ऑफ दीज 2 द फर्स्ट मेथड इज़ कन्वीनियंट वन, कि सिर्फ लॉ ऑफ कोसाइंस का इस्तेमाल करते हुए हम सोल्व कर लें। बट इफ़ क्वेश्चन में स्टेटमेंट मेंशन हो जाए कि पहले लॉ ऑफ टेंजेंट्स देन लॉ ऑफ साइन करना है, देन वी आर बाउंड टू डू दैट। तो इसलिए हमें लॉ ऑफ टेंजेंट्स को भी याद रखना ज़रूरी है। एंड लास्टली द थर्ड केस दैट वी विल डील इन दिस चैप्टर इज कि व्हेन ऑल 3 साइड्स आर गिवन, जब मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो एंड नन ऑफ द एंगल इज गिवन, तब भी मेरे पास अगेन 2 डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ कि मैं सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कोसाइंस का इस्तेमाल कर लूँ, उसकी मदद से मैं अपनी पूरी ट्राइंगल को सोल्व कर लूँ, हो जाएगा काम। सेकंड मेथड के मैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर लूँ जो हमने इसी लेक्चर के अंदर ड्राइव किए हैं। तो इट्स अप टू अस कि हम किसका इस्तेमाल करें। दोनों मेथड ईजी हैं, कन्वीनियंट है, ये आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं। एंड लास्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हम लोग प्रेफर करते हैं इस बात को कि मिसिंग एंगल्स फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जानने के लिए हमारे चैनल के ऊपर ही एक स्पेशल लेक्चर मौजूद है जिसमें लॉ ऑफ साइंस की जो है वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया गया है। इसकी जो वेरिएशन, जो प्रॉब्लम्स आते हैं एंगल फाइंड करने के लिए, उसको डिस्कस किया गया। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, यू कैन चेक फ्रॉम देयर एज वेल।
यहाँ पे मैं उसकी तफसीलन बात नहीं करूँगा। तो एट दी एंड कीप इन माइंड कि हमें इन सारे फार्मूलाज, लॉ ऑफ साइंस, कोसाइंस और टेंजेंट्स एंड देन हाफ एंगल फार्मूलाज, इन सारों की ज़रूरत है। एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंटली वन मस्ट नो के किन सिचुएशंस के अंदर किस फार्मूला को इस्तेमाल करना है। आई होप आप इन बातों को याद रखेंगे। आफ्टर दिस हम लोग मूव करेंगे जी अपनी एक्सरसाइजेस पे एंड विल सी कि हमें कौन कौन सी सिचुएशंस गिवन है एंड हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे।